आपकी जिंदगी के 12 से 15 साल उन्होंने खर्चा उठाकर आपको पढ़ाया लिखाया। आपको नहीं लगता कि यार मैं भी कमाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, उनके लिए भी मैं सहारा बनूंगा? बताइए साथियों, करता है ना दिल? पक्का? तो जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता? मन करता है ना, मन करता है ना जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। आता है ना गुस्सा? तो मैं अपने सभी युवा साथियों से दरख्वास्त करूंगा कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी का गूदा तो निकाल के किसी को जमीन में तो नहीं गाड़ सकते, पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ताकत दी है अपने वोट देने की, वोट डालने की, उस वोट को एक एक बंदूक की गोली की तरह इनकी छाती में डाल देना। जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं इसकी कीमत आप लोग क्या चुकाते हैं? आप जानते हैं आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती? आपको ये महीने का कितने का राशन देते होंगे साथियों? बताइए। 200 रुपया, 200-300 रुपया, 100 रुपए? अरे भाई, ईमानदारों की सरकार है, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि 100 रुपए? 1000 रुपए का राशन देते हैं तुम्हें, 1000 रुपए का। बहुत ईमानदार, बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं, ठीक है? तो 1000 रुपए के हिसाब से भी गुणा लगा लेते हैं, गणित लगा लेते हैं, ठीक है? तुम्हें साल का 12,000 रुपए से राशन तो ज्यादा से ज्यादा का नहीं देते होंगे। 12,000 से ज्यादा रुपए का राशन तो नहीं मिलता होगा ना? अगर क्लास 4 की नौकरी लगी होती तो कितना कमाते महीने का? 25,000, 20,000 रुपया। साल का कितना हुआ? 2 से 2.5 लाख रुपया कम से कम कमाते तुम। 12,000 का राशन देके तुम्हें 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग। भाई अब बताइए, ये लोग कहते हैं इसको गुजरात मॉडल। साथियों, 12,000 देके 2.5 लाख चूना लगाना शायद गुजराती मॉडल होगा। हमें ये गुजराती मॉडल नहीं रचता, हमारी यूपी की जनता को नहीं चाहिए ये गुजराती मॉडल मेरे भाई। किसको चाहिए ऐसा ये मॉडल? बताइए यहाँ पे। नहीं चाहिए? 2.5 लाख की नौकरी चाहिए ना? तो हाथी पे बटन दबाओ, हाँ करना बंद करो, हाथी पे बटन दबाओ और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करो साथियों। साथियों, 2014 में इन्होंने महंगाई को लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। बोल रहे थे कि भाई पेट्रोल महंगा है, गैस का सिलेंडर बहुत महंगा है। आज 2024 में आप लोग कितने का पेट्रोल भराते हो? 100 रुपए। कितने का गैस सिलेंडर खरीदते हो? 1200 रुपए। 2014 में क्या दाम था गैस और पेट्रोल का? 400 रुपया। अब आप मुझे बताइए कि जब पेट्रोल 60 रुपए से 100 रुपया हो गया, गैस सिलेंडर 400 रुपये से 1200 रुपये हो गया, अब इनके मुंह से भाषण में महंगाई के लिए क्यों एक शब्द नहीं निकलता है? घोटाला है। अरे ईमानदारों की सरकार है, घोटाला मत बोलो मेरे भाई, घोटाला मत बोलो। ये लोग पहले आपको बताते हैं कि भाई हम आपकी महंगाई कम कर देंगे, फिर आपका वोट भी चुरा लेते हैं, आपसे नौकरियां भी छीन लेते हैं, आपको बदले में मुफ्त राशन देते हैं। अब ऐसी सरकार को क्या बोलेंगे बताओ? चोर, चोर। साथियों, ये एक नंबर के धोखेबाज है, धोखेबाज। चूना लगाना बखूबी जानते हैं, आंखों में धूल झोंकना बखूबी जानते हैं। इनकी बातों में नहीं आना, इनकी एक भी शब्द की,
एक भी शब्द आपको मानने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपसे बोले कि भाई 5 साल और दे दो, इन्होंने क्या बोला था कि मुझे सिर्फ 60 महीने चाहिए, 60 महीने चाहिए, मैं काला धन ले आऊंगा नोटबंदी के बाद। आज 10 साल बाद भी सारे नोट आपके बदल दिए, सारा धन घूम गया, पर कितने लोग हैं जिनका काला धन पकड़ा गया, कितने लोग जेल में गए, अब आप ही बता दीजिए। कोई नहीं गया। पता है क्यों नहीं गया? क्योंकि तुम्हारा नोट जो बदल रहा था वही साला लेके बैठा था, सारे के सारे नए लोग। साथियों, कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े भाजपा के नेताजी ने हमें बोला कि भाई तुम यूपी की बीजेपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोल कर बदनाम कर रहे हो। यूपी में बीजेपी की सरकार ने जनता के लिए इतने सारे काम किए, तुम अगर अपनी आंखें खोल के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी तरक्की करी है यूपी ने। यूपी की सरकार तरक्की की सरकार है। उन्होंने ऐसी हमें सलाह दी तो हमने उनकी सलाह मानी। वो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री के पद पे बैठते हैं, तो उनका कहवा क्यों नहीं मानेंगे हम? तो हमने समझा ठीक है भाई, अगर बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है और हम उसको बुलडोजर की सरकार ना कहे और हम अपनी आंखें खोल के देखें कि यहाँ यूपी में कितनी तरक्की हुई है, तो हमने वही किया। अब यूपी की तरक्की हम आपके बीच में रख रहे हैं। साथियों, यूपी आज हर रोज यूपी में हर रोज एक किसान आत्महत्या करता है। यह है यूपी की तरक्की। यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यह है यूपी की तरक्की। यूपी में बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के केसेस सबसे ज्यादा हैं पूरे देश में। यह है भाजपा की सरकार की यूपी की तरक्की। साथियों, यूपी में हमारी बहन बेटियों के खिलाफ देश में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं अपराध के। यह है यूपी की तरक्की। हत्याओं के केस भी पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा है। और आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश की वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। साथियों, उत्तर प्रदेश में साल में 16,000 से ज्यादा किडनैपिंग होती है। अब आप भी बताइए कि ये तरक्की की सरकार है कि ये तबाही की सरकार है? अब आप ही बताइए। साथियों, जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाए, वो सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, वो तबाही की सरकार है। वो तबाही की सरकार है। साथियों, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चल रही है ना, वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इनकी तुलना तालिबान की सरकार से करने लगेगी, तालिबान की सरकार से करने लगेगी। ये लोगों की सरकार तबाही की सरकार है, ना कि तरक्की की सरकार है। आप लोगों से मैं फिर से दरख्वास्त करता हूं साथियों, इन्होंने साल का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो भी एक धोखा था। इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ खिलवाड़ किया। साथियों, नोटबंदी के नाम पर इन्होंने कहा काला धन लेके आएंगे, वो भी आज तक 1 रुपया वापस नहीं आया। अब आप ही बताइए साथियों, क्या ऐसी सरकार आपको मंजूर है कि नहीं? तो साथियों, अब समय आ गया है कि इस चुनाव में इस कमल को उखाड़ कर फेंक यहां पर अपने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का। साथियों, इसी तरह समाजवादी पार्टी भी
आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों से वोट मांगने का काम करेगी। बट साथियों, जिस पार्टी को एक पर्टिकुलर समाज ने, चलिए बोल ही देता हूं साथियों, जब 2022 का इलेक्शन था तो हमारे मुसलमान भाइयों ने और बहनों ने इस समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट डाला कि नहीं डाला, बताइए। परंतु साथियों, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला, आज उसी समाज पर जब अत्याचार होता है तो उनके खिलाफ इनके मुंह से एक चू नहीं निकलती है। अब यह भी सच है कि नहीं, आप भी बता दीजिए साथियों। परंतु जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन के खिलाफ राज्यसभा में, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो इसके खिलाफ ये लोगों के हाथ और जुबान सबसे तेज चलती है और ये उस बिल को फाड़ने का सबसे पहले काम करते हैं। साथियों, अब आप ही बताइए, क्या ऐसी पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार है कि नहीं? साथियों, चोर है चोर है। साथियों, ये चोर नहीं है। साथियों, ये चोर नहीं है, ये जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। ये जरूरत से ज्यादा समझदार हैं। साथियों, जो अपने समाज के नाम पर सिर्फ अपने परिवार को चुनाव लड़ाए, उससे पूछना चाहिए कि भाई क्या पूरे यादव समाज में आपको आपके परिवार के अलावा कोई भी काबिल आदमी नहीं मिला जो चुनाव लड़के पार्लियामेंट जा सके? अब आप बताइए साथियों, क्या ऐसा होता है, ऐसी होती है कोई राजनीतिक पार्टी जो सिर्फ अपने परिवार को लड़ाए? नहीं ना साथियों। तो अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे यादव समाज के भाई बहनों से भी दरख्वास्त करूंगा कि साथियों, ये पार्टी, अगर आप लोग इनको भी वोट डालेंगे तो आप अपने समाज से गद्दारी कर रहे होंगे। ये आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, ये आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते। ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश, अंग्रेजी में कहूंगा सेल्फिश लोग हैं। साथियों, इसी की तरह कांग्रेस की पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेगी। परंतु साथियों, ये लोगों को 60 साल से ज्यादा सेंटर की सत्ता में रहने का मौका मिला, परंतु 60 सालों में इन्होंने हमारे बहुजन समाज के लिए आज तक एक भी काम नहीं किया है। पर अब जब इनका अस्तित्व खतरे में है तो ये लोग बोलते हैं कि हम हमारे सभी SC, ST, OBC व पिछड़े समाज को आरक्षण देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, आपको बस इनसे एक ही सवाल पूछना है कि भाई तुम जो भी वादे कर रहे हो, तुम पहले वो वादे जहां पे तुम्हारे राज्य की सरकार चल रही है वहां पूरे करो, फिर यहाँ पे आना और फिर उत्तर प्रदेश में हमारे बहुजन समाज से वोट मांगने का काम करना। साथियों, ये आपने एक बार इनसे बोल दिया तो ये पलट के आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत नहीं है कि आपके बहुजन समाज के लिए ये कोई भी काम कर दें। परंतु साथियों, इन लोगों पे और समय ना जाया करते हुए मैं आपको बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताना चाहूंगा, जिसके आधार पे आप अपने समाज में जाकर अपने लोगों को बहन जी के कामों के बारे में बताएं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने 3,250 करोड़ रुपए अपनी गरीब बच्चियों को पैदा होने पर ही देने का काम किया। इतना ही नहीं साथियों, बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में प्राप्त कराने का काम किया था। साथियों, इतना ही नहीं,
बहन जी ने बसपा की सरकार चलते हुए प्रदेश के व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27वीं सीट आरक्षित करी थी। और उतना ही नहीं बल्कि देश में पहली बार सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में भी 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने महामाया आवास योजना के तहत हमारे सभी SC, ST, OBC व आदिवासी परिवारों के समाज के परिवारों को 12,500 करोड़ की लागत से उनको अपना खुद का घर देने का काम किया था। इतना ही नहीं बल्कि बहन जी की सरकार के चलते हुए बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन कर दिया था। और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए बहन जी की सरकार में किया गया था। इतना ही नहीं, हमारे युवा साथियों को जानकर अच्छा लगेगा कि बहन जी की सरकार के चलते हुए बहन जी ने 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी रोजगार दिया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 2 लाख से अधिक हमारे पुलिस फोर्स में जवानों को भर्ती किया और 6 लाख से अधिक हमारे सभी अपर कास्ट समाज के जरूरतमंद पढ़े लिखे भाई और बहनों को सरकारी विभिन्न भाग्यों में सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, ये है बहन जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस। बहन जी शिक्षा मुफ्त में देती है, राशन नहीं। बहन जी रोजगार देती है, फ्री में राशन नहीं, भीख नहीं। बहन जी अपनी बच्चियों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने गरीब घरों परिवारों के लिए खुद का घर देती हैं, उनका घर उजाड़ती नहीं। साथियों, यही है बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसके तहत चलकर पूरे देश में बहन जी यहाँ पर सभी सब समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों को उनको सही तरीके से मदद करके उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगी। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से और खैर मेरे साथ साथ ये मेरे व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी ये विशेषकर खास अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आप लोग अपने वोट को, आपका वोट